हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। RAW राव का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस बिग। रिसर्च एंड एनालिसिस बिग। RAW का जो फुल फॉर्म है जो क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस बिग। बताइए RAW की स्थापना कब हुआ था? स्थापना जो 21 सितंबर 1968। 21 सितंबर 1968। राव हो गया, RAW राव हो गया, IB हो गया, CBI हो गया, ये सब क्या है? भारत की गुप्तचर संस्थाएं। क्या है? भारत की गुप्तचर संस्थाएं हैं सब। तो उसी में राव की स्थापना कब हुआ था? 21 सितंबर 1968 को। और राव का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस बिग। अभी वर्तमान में उसका प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। रवि सिन्हा वर्तमान में जो उसका अभी प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। बताइए CBI की स्थापना कब हुआ था? CBI का 1 अप्रैल 1963। 1 अप्रैल 1963 CBI की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963। और CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अब वर्तमान में CBI के जो निर्देशक कौन है? परवीन सूद। परवीन सूद। परवीन सूद। IB की स्थापना कब हुआ था? सर्वप्रथम है जो 23 दिसंबर है जो 1887 में हुआ था, लेकिन सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के नाम से हुआ था। उसी का नाम है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया। कब? 1920 में। 1920 में। अभी वर्तमान में इसका निर्देशक कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका CBI का, IB का। CBI का परवीन सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोर्स कोड को किस कोड में बदलने वाले जो ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर। सोर्स कोड को जो ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। DNA फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद। DNA फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर? कोसी नदी। हैदराबाद को जो किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर। जुड़वा शहर। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? जुड़वा ग्रह पृथ्वी और शुक्र। पृथ्वी और शुक्र। जुड़वा ग्रह पृथ्वी और शुक्र। जुड़वा समिति परकलन समिति और लोकलेखा समिति। परकलन समिति और लोकलेखा समिति। उसके बाद जुड़वा खनिज सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता को जो क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज। हो गए हैं जस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो इंडियन है जो 1928 में जो गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष कौन थे? 1928 में जो गठित किया गया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर। बताइए रेशम उत्पादन है जो प्रारंभ हुआ था किस देश में? चीन में। रेशम का उत्पादन प्रारंभ हुआ था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सन 1923 में 3 स्थिति यानी थ्रो पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को जो किसने पेटेंट कराया था? गैरेट मॉर्गन ने। किसने? गैरेट मॉर्गन ने। बताइए वेब पेज पर है जो आपस आने वाले यूजर की पहचान के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर पर है जो आपस आने वाले जो यूजर की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुकीज का। किसका? कुकीज का। वेब ब्राउजर पर वापस आने के लिए किस यूजर का पहचान किया जाता है? कुकीज का। किसका? कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पृथ्वी के बाह्यतम पटल पर उपलब्ध है जो दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व
सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। भूपटल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। दूसरा नंबर पर सिलिकॉन, तीसरा नंबर पर एल्युमिनियम, तीसरा नंबर पर एल्युमिनियम। तो भूपटल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, दूसरी मात्रा में सबसे ज्यादा सिलिकॉन। भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्राथमिक रंग है जो किसे कहते हैं? लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। वर्ण विक्षेपण में कितने रंग का प्रयोग? 7 रंग का। कितने? 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सप्तऋषि क्या है? एक प्रकार का क्या है? तारामंडल का नाम है। सप्तऋषि तारामंडल है। बताइए तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारा। तारामंडल। तारों के समूह को तारामंडल। वर्तमान में तारामंडल की संख्या 89। कितना है? 89। बताइए तारा जो किसे कहते हैं? तारा जिसका खुद का अपना उष्मा एवं प्रकाश हो, जिसका खुद का अपना उष्मा एवं प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का क्या? तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। और पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह बुध। पृथ्वी का शुक्र। पृथ्वी का शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह बोलेगा तो शुक्र, लेकिन पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। कौन है? सूर्य। और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। कौन है? बुध है। बताइए सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को। ग्रह में शुक्र और तारा में साइरस। तारा में साइरस। सूर्य के बाद दूसरा जो तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी यानी पृथ्वी के दूसरे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोवा को जो महाराष्ट्र में विलय का विकल्प है जो किस वर्ष दिया गया था? 1967 में। 1967 में। लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, राज्य का गठन किया गया था कब? 1987। वो तो गोवा पुर्तगाली से मुक्त हुआ था 1961। पुर्तगाली से मुक्त हुआ था गोवा कब? 1961। लेकिन उसकी राज्य का दर्जा राज्य बनाया कब? 30 मई 1987। 30 मई 1987 को। और 87 में 3 राज्य का, एक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और किसका? गोवा को। 87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा है जो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। लेकिन पहले जो 12 मार्च को जो 1930 को हुआ था दांडी मार्च की प्रारंभ। किसका? दांडी मार्च जो साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। और वही है जो दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर उसी आंदोलन को परिवर्तित कर दिया। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत कब? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। इसी बीच में जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था ब्रिटेन में, जिसमें टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन? 3 गो। पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में, दूसरा 31 और तीसरा 32। तो इसी में आंदोलन चल रहा था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो उसमें पहला जब गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था तो उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि तरफ से जो कोई भाग नहीं लिया था। तो उसी में जो दूसरा में भाग लेने के लिए जो उसमें जो इरविन, उस समय यहाँ अंग्रेज का थी कौन था? इरविन था, लॉर्ड इरविन था। यहाँ महात्मा गांधी आंदोलन चला रहे थे। तो वही गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। तो उसी में समझौता में बात बनता है दोनों में। तो उसी में जो महात्मा गांधी है जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या करते हैं? जाने के लिए जो तैयार होते हैं। उसके बाद है जो क्या थी इसका इरविन है जो दिल्ली में समझौता हुआ था, इसलिए उस समझौता को किस नाम से? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो फिर वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया। फिर है जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो कहाँ चल गए? लंदन चल गए। कहाँ गए? लंदन गए। किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना। SS राजपुताना। वहाँ पर महात्मा गांधी है जो कितने मांग रखे थे? 11 सूत्री मांग। कितने? 11 सूत्री मांग। लेकिन है जो वहाँ एक भी मांग नहीं मिला।
फिर खाली वापस चलाएं। वापस आने के बाद फिर से जो अपना जो प्रारंभ कर दिए आंदोलन, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में फिर से प्रारंभ कर दिया। और फिर अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित कर दें? आपस ले लिया गया 1934 में। मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर और एक राजस्थान के जो राजा थे जो गंग सिंह। कौन थे? गंग सिंह। BR अम्बेडकर और गंग सिंह जो है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इससे पहले क्या पहुंचा था? 87 बोले थे, 67 हाँ 87 गठन हुआ था, ठीक था। हम राज्य का गठन बोल रहे थे। वो महाराष्ट्र में जो विलय होने का उसको अवसर मिला था 1967 में। विलय का विकल्प दिया गया था 67 में मिलने के लिए, 67 हाँ, लेकिन मिला नहीं। तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब बनाया गया? 87 में बनाया गया। 30 मई 1987 में राज्य का दर्जा 25वां राज्य के रूप में गठित कर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? 2 कच्छ। मछली के हृदय में 2 कच्छ। मनुष्य के हृदय में 4 कच्छ। मनुष्य में 4 कच्छ। पंछी में 4 कच्छ। पंछी में 4। केचुआ में 8 गो। केचुआ में 8 गो। तिलचट्टा में 13 गो। तिलचट्टा में 13 गो। सरीसृप में 3 गो। सरीसृप में 3 गो। लेकिन अपवाद में मगरमच्छ में कितना? 4 गो। अपवाद में मगरमच्छ में क्या? 4 गो। उभयचर में तो होता नहीं 3। मेढक हो गया उभयचर, तो उसमें 3। सरीसृप में भी 3 गो होता। अपवाद में मगरमच्छ 4 गो, लेकिन नाम मात्र का रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, त्वचा की है जो बाहरी है जो सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। बताइए त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो लाइफ लाइन एक्सप्रेस पहली बार है जो यात्रा शुरू की थी कब? 16 जुलाई 1991। 16 जुलाई 1991 लाइफ लाइन एक्सप्रेस मतलब दुनिया में जो उसी में जो हॉस्पिटल का जो सुविधा किया गया था उसी को लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो सर्वप्रथम है कब? 16 जुलाई 1991। 16 जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उस चंद्र मिशन का नाम क्या है जिसके द्वारा जो चांद पर मनुष्य उतारा गया था पहली बार? अपोलो 11। अपोलो 11 जो कब गया था? सबसे पहले जो उतरा था जो प्रथम व्यक्ति कौन था जो कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। जो किस साथी से गए थे? आन से अपोलो 11 से। कब चंद्रमा पर उतरे थे? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर के जो कईवीं पीढ़ी से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से। कईवीं पीढ़ी से? तीसरी पीढ़ी। इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लुप्तप्राय एशियाटिक शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। लुप्तप्राय एशियाटिक शेर है जो किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी।
सतपुड़ा की धूपगढ़ी। मतलब फिर है जो पश्चिमी समुद्र तट पर है जो 9 राज्य है, तो उसमें बताए थे कि कुछ है जो 5 राज्य को पश्चिमी तट पर है घाट पर, और 4 को है क्या पूर्वी घाट। तो उसी में पश्चिमी घाट में भी बताए थे कि 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, तब पश्चिमी घाट को जो सह्याद्री से नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के भी नाम से जाना जाता है। तो उसी सह्याद्री को 16 डिग्री अक्षांश जो गोवा से गुजरती है, तो लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो उसी में एक उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है, एक नीचे वाले दक्षिणी सह्याद्री। तो उसमें भी पूछता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। कौन है? कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार है जो किसने और कब किया था? टी बर्नर्स-ली। किसने? टी बर्नर्स-ली ने 1989 में। वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किसने किया था? टी बर्नर्स-ली ने। कब किए थे? 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो शिक्षा के मौलिक अधिकार के परिभाषित करता है? 21 के ए या 21 के का बोलिए, 21 के का में जो शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। उसको बाद में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर रूस देश से लाकर भारत के संविधान के भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51 के काम में जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 गो। प्रारंभ में 10 गो। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 गो। वर्तमान में 11 गो। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आयुर्वेद में जो आजुर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समर्पण। क्या होता है? समर्पण। बताइए, गद एवं पद में दोनों में कौन सा वेद? आयुर्वेद। गद और पद दोनों में आयुर्वेद। वेद की संख्या 4, वेद की संख्या 4। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अर्थवेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद। ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री, ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री, आयुर्वेद को गाने वाले को अर्धवायु। क्या कहा जाता है? अर्धवायु। और वही है जो सामवेद को गाने वाले को उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। और अर्थवेद को गाने वाले को ब्राह्मण। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। बताइए, कौन ऐसा वेद है जिसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को। किसको? सामवेद को। जादू टोना का उल्लेख अर्थवेद। सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्री कहा गया अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद में। बताइए, ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या 1028, 1028, ऋचाएं की संख्या 10,462, 10,462। बताइए, ऋग्वेद के जो किस मंडल को वंश मंडल या प्राचीन मंडल कहा जाता है? दूसरा से सातवां, दूसरा से सातवां तक के जो मंडल को क्या प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। बताइए, किस मंडल में जो सूक्त का उल्लेख है? पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है किस मंडल में? 10वां में। किसमें? 10वां में। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रा में। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रा में। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किए थे? विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। बताइए, सोम देवता का उल्लेख 9वां में। सोम देवता का 9वां में। वरुण देवता का 7वां में। वरुण देवता का 7वां में। किस मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता? 8वां का। किसका? 8वां का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रोसीजर ऑफ रेटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलर का। किसका? कंपाइलर का। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को जो मशीन है जो लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलर का।
बताइए डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में सैप SAP सैप का जो फुल फॉर्म संक्षिप्त रूप क्या होता है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मानव रक्त का pH मान है जो कितना होता है? 7.4, 7.4। मानव शरीर का pH मान 7.4। प्रकृति कैसी होती है? हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय। बताइए pH स्केल का खोज किसने? सोरेनसन ने। pH स्केल का खोज सोरेनसन ने। pH स्केल पर रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14, 0 से 14। 7 से कम pH मान अम्ल। अम्ल का स्वाद कैसा? खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। जिसका pH मान 7 से अधिक हो क्षारीय। क्या कहते हैं? क्षारीय। क्षारीय का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। जिसका pH मान 7 हो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। बताइए शुद्ध जल कौन सा है? वर्षा का जल। शुद्ध जल वर्षा का जल। उसकी प्रकृति कैसी? उदासीन। क्या होती है? उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। राज्यपाल 35 वर्ष। विधान परिषद 30 वर्ष। विधान परिषद 30 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष। विधानसभा 25 वर्ष। विधानसभा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री 25 वर्ष। प्रधानमंत्री 25। मुख्यमंत्री 25 साल। मुख्यमंत्री 25 साल। मुखिया 21। मुखिया 21। वोट देना 18। वोट देना 18। बताइए वोट देने की आयु है जो 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा 61वां संविधान संशोधन किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन। अब वोट देने का अधिकार है जो किस अनुच्छेद में है? मताधिकार का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, वोट देते हैं 326 में। किस में? 326 में। 326। 324 से 29 तक उल्लेख है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए टेलेक्स का संक्षिप्त रूप क्या होता है? टेलीप्रिंट एक्सचेंज। टेलीप्रिंट एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर का अचानक जमीन की ओर गिरना किसका संरक्षण का नियम? ऊर्जा संरक्षण का। किसका? ऊर्जा संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जड़त्व तो विराम में था तो गति में हो रहा है तो संरक्षण किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। भारत में कितने ज्वालामुखी? 2 गो। कितने? 2 गो। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसमें एक बैरन है, एगो नरकोंडम। एक बैरन, एगो नरकोंडम। बैरन कैसी ज्वालामुखी? सक्रिय। बैरन सक्रिय। नरकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी। नरकोंडम सुषुप्त। और दोनों कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड। त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। हॉर्नबिल को हाँ नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो फील्ड मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। फील्ड मेडल गणित के क्षेत्र में। फील्ड मेडल गणित के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राइनोस्कोप का जो किसके जांच करने के लिए? नाक के लिए। किसके लिए? नाक के लिए। राइनोस्कोप को जो किसके जांच करने के लिए? नाक की जांच करने के लिए किया जाता है। लाइनेक्स एक उदाहरण है किसका? लाइनेक्स जो उदाहरण है किसका उदाहरण है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। लाइनेक्स है जो उदाहरण किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। बताइए विश्व का सबसे पुराना कार्यशील है जो भाप इंजन कौन सा है?
फेरिक्यून कौन सी है? फेरिक्यून। विश्व की सबसे पुराना कार्यशील है जो भाप इंजन कौन सी है? फेरिक्यून। फेरिक्यून। बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है जो कौन है? डॉल्फिन है। गंगा नदी की डॉल्फिन। और डॉल्फिन को जो जलीय पशु है जो कब घोषित किया गया? 2009 में। 2009 में। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। 2008 में। तो राष्ट्रीय नदी हाँ 8 में दिया गया। गंगा कौन है? गंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा, उसको दर्जा कब? 2008। 2008 में। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। और कब मान्यता उसको? 2009। 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए IRNSS एक पर क्या है? नेविगेशन उपग्रह। क्या है? नेविगेशन उपग्रह। IRNSS एक प्रकार का क्या है? नेविगेशन उपग्रह। नेविगेशन उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। नागासाकी दिवस 9 अगस्त। नागासाकी दिवस 9 अगस्त। नागासाकी दिवस 9 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। 12 अगस्त। मतलब विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन वो तो संख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है 1900। विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का भी ताजा जो अथी की है घोषणा की है कब? 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को। जो 14 अगस्त को भारत जो विभाजन हुआ था ना, इसलिए उसी के अथी पर है जो विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाने की घोषणा? 14 अगस्त। 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। बताइए सद्भावना दिवस 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। जो हाल ही में अभी है जो मनाने की जो चंद्रयान 3 जो गया ना लैंडिंग किया जो कब? 23 अगस्त को है, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब? 23 अगस्त। और खेल दिवस 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। भाला फेंक 7 अगस्त। भाला फेंक 7 अगस्त। नागासाकी दिवस 9 अगस्त। नागासाकी दिवस 9 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा 12 अगस्त। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। और खेल दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए द सेट आउट पुस्तक के लेखक कौन थे? द सेट आउट पुस्तक के लेखक पॉल विट्टी। कौन थे? पॉल विट्टी। द सेट आउट पुस्तक के लेखक पॉल विट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? अभी जस्ट हुआ गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर। जो किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर वो स्थित है राजस्थान में, लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है? राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। हाँ गुजरात में भी कुछ हिस्सा है तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक, लेकिन उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जो कौन सी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना? 1722 मीटर। जो किस राज्य में? राजस्थान में। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत। किसका? अवशिष्ट रूप ले लिया अवशिष्ट पर्वत।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? सुंदरवन। क्या है? सुंदरवन। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन। अब मैंग्रोव क्षेत्र है जो दलदली एवं डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। क्या? डेल्टाई क्षेत्र में जो पाया जाता है। मात्र अभी है जो थी मैंग्रोव वनों का 4992, जबकि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख है जो 87,000 और 400 कुछ हो गया। अब ठीक है आएगा रिपोर्ट के अनुसार। तो उसमें जो मात्र मैंग्रोव वन कितना है? 4992 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण को जो हुआ कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश को स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। रण उत्सव गुजरात में। रण उत्सव गुजरात में। बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ था? 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ था? 16 जुलाई 1929, जिसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया? हाँ, 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी को लागू किया, संविधान को लागू किया गया। 2 दिन के बाद है जो सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय जो क्या अस्तित्व में आ गया 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन। क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन। बताइए, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? कर्मानुकुचन गति। कौन सा? कर्मानुकुचन गति। बताइए, कूद कहाँ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। कूद एक है जो प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। बताइए, रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना है? काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से? काली कपासी। कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काय कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन से? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही सूता जुती हुई मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूता जुती हुई मिट्टी भी कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में? गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का काली रंग किसके कारण? टिटेनियम मैग्नीटाइट के कारण। टिटेनियम मैग्नीटाइट के कारण होता है काली मिट्टी का काली रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बौद्ध तीर्थ स्थल। बौद्ध तीर्थ स्थल है जो दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। दांत का मंदिर श्रीलंका में। बौद्ध का तीर्थ स्थल जो है जो दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। ऐसा नहीं कि दांत एक बना हुआ है, उसमें जो महात्मा बुद्ध का जो एक दांत है जो संरक्षित रखा गया, इसी के नाम पर है जो रख दिया उसको। कौन सा? दांत का मंदिर। दांत का मंदिर जो कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। भारत का सबसे पड़ोसी जलीय देश श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू? पाक जल डमरू मत। कौन सा? पाक जल डमरू मत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का सर्वोच्च विधि निकाय कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? संसद है। क्या है? संसद। वो प्राचीन है जो विधि निर्माता कहा जाता है किसको? मनु को। किसको? मनु को। लेकिन यहाँ कह रहे भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जो है क्या है? संसद है। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 79 में। संसद का उल्लेख में। बताइए, संसद में कितने सदन? 2 सदन। संसद के कितने सदन? 2 सदन। संसद के कितने अंग? 3 अंग। संसद के कितने अंग? 3 अंग। सदन 2 और अंग 3। सदन में कौन कौन सा सदन? हाँ, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। और अंग में आ जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। बताइए, उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा,
प्रथम सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, जनता का सदन लोकसभा, जनता का सदन लोकसभा, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 81 में। लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में, राज्यसभा 80 में। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष? कोई अस्थायी सदन, कैसा है? अस्थायी सदन। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अब प्रत्येक 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर? 2 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर। मतलब राज्यसभा के जो कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं? 12 सदस्य को। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। अब 12 सदस्य को जो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, यह मनोनयन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। शेष जो राज्यसभा के सीट पर जो निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? सिंगापुर में। कहाँ है? सिंगापुर में। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ है? सिंगापुर में। बताइए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 10 परमाणु। सूत्र ओजोन का O3। ओजोन गैस का परत किस मंडल में? समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस इकाई से ओजोन परत की मोटाई मापी है? डॉप्सन इकाई। किससे? डॉप्सन इकाई। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। बीच में है क्या? भारत के राज्य और भाषा। बताइए, मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल। मलयालम केरल, मलयालम केरल। कन्नड़ कर्नाटक, कन्नड़ कर्नाटक। अंग्रेजी नागालैंड, अंग्रेजी नागालैंड, अंग्रेजी नागालैंड। कोकनी गोवा, कोकनी गोवा, कोकनी गोवा। गारो मेघालय, गारो मेघालय, गारो मेघालय। बाकी सब तो राज्य क्षेत्र। लोकसभा वाला ना सीट बचा हुआ। मतलब मोहन बागान है जो फुटबॉल क्लब की स्थापना कब किया गया था? 1889। 1889 कहाँ किया गया था? कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की स्थापना कब किया? 1891। 1891 कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता। मलाबार यूनाइटेड की स्थापना 2007। 2007 मलाबार यूनाइटेड की 2007। बताइए, कहाँ स्थापना? किस शहर में? कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। ईस्ट बंगाल क्लब की स्थापना 1920। ईस्ट बंगाल क्लब की 1920 कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। FC गोवा की स्थापना कब किया गया था? 2014। 2014 FC गोवा 2014 में। कहाँ किया गया था? गोवा में। बचल था सीट नहीं है लोकसभा। स्पीडी ने आर्ट्स वाला खत्म कर देते हैं। हाला काम कीजिए। चलिए देखिए, जो लोकसभा, कल राज्यसभा हो गया था ना, राज्यसभा हो गया था, लोकसभा करना है। लेकिन राज्यसभा एक बार देख लेते हैं, अप टू डेट कर लीजिए, लेकिन आला शांत करके। देखिए, गुजरात में राज्यसभा की सीट की संख्या है 11। गुजरात में 11। महाराष्ट्र में 19। महाराष्ट्र में 19। गोवा में, गोवा में। कर्नाटक, कर्नाटक। केरल, केरल 9। केरल 9। तमिलनाडु 18। तमिलनाडु 18। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 11। आंध्र प्रदेश 11। उड़ीसा, उड़ीसा 10। उड़ीसा 10।
पश्चिम बंगाल 16, पश्चिम बंगाल 16, त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश 1, असम 7, मेघालय 1, सिक्किम 1, बिहार 16, उत्तर प्रदेश 31, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 3, पंजाब 7, राजस्थान 10, हरियाणा 5, मध्य प्रदेश 11, झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5, तेलंगाना अब आइए लोकसभा में है जो निकलिए लोकसभा में जो गुजरात में कितना 26, लोकसभा गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 48, गोवा में 2, कर्नाटक में 28, केरल में 20, लोकसभा के जो गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 48, गोवा में 2, कर्नाटक 28, केरल 20, पाँच गो हुआ। गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 48, गोवा में 2, कर्नाटक 28, केरल 20, गुजरात 26, महाराष्ट्र गोवा 2, कर्नाटक 28, केरल 20, गुजरात 26, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल 20, कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक 28, केरल 20, महाराष्ट्र गोवा गुजरात 5 गो याद हुआ। उसके बाद आ जाइए 4 गो ही याद करते हैं, उसके बाद तो 9 गो समूह तट हो जाएगा। तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, और पश्चिम बंगाल 42, 1 दूनी 42, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, पश्चिम बंगाल 42, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, पश्चिम बंगाल 42, गुजरात महाराष्ट्र 48, गोवा कर्नाटक 28, केरल तमिलनाडु 40, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, पश्चिम बंगाल फिर अब आ जाते हैं इधर। 9 को हो गया। इधर है जो 7-8 गो ले लेते हैं, 7 सिस्टर 1 सिक्किम 8 गो आ जाएगा इसमें। तो इसमें जो सब तो एक केले चल गए थे राज्यसभा में, लेकिन इसमें अल्टरनेट बढ़ेगा, एक में 2 एक में 1। तो शुरू होगा देखिए त्रिपुरा से। त्रिपुरा में कितना 2, त्रिपुरा में 2, मिजोरम 1, मणिपुर 2, नागालैंड 1, अरुणाचल प्रदेश 2,
असम 14, असम 14, असम 14, असम 14, मेघालय 2, मेघालय 2, मेघालय 2, सिक्किम 1, सिक्किम 1, त्रिपुरा 2, त्रिपुरम 2, त्रिपुरा 2, मिजोरम 1, मिजोरम 1, मणिपुर 2, मणिपुर 2, नागालैंड 1, नागालैंड 1, अरुणाचल प्रदेश 2, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, असम 14, मेघालय 2, मेघालय 2, सिक्किम 1, सिक्किम 1, सिक्किम 1, त्रिपुरा 2, त्रिपुरा 1, लगता हाथ के सहारे स्विच चल देना है। त्रिपुरा 2, त्रिपुरा 2, त्रिपुरा 2, मिजोरम 1, मिजोरम 1, मणिपुर 2, मणिपुर 2, मणिपुर 2, नागालैंड 1, नागालैंड 1, अरुणाचल प्रदेश 2, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, असम में 14, असम में 14, मेघालय 2, मेघालय 2, सिक्किम 1, सिक्किम 1, सिक्किम 1, कितना हो गया 9 7 16। अब आइए अपना बिहार, बिहार में 40, बिहार में 40, उत्तर प्रदेश 80, उत्तर प्रदेश 80, उत्तर प्रदेश 80, उत्तराखंड 5, उत्तराखंड 5, उत्तराखंड 5, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, हिमाचल प्रदेश 4, बिहार 40, बिहार 40, बिहार 40, यूपी 80, यूपी 80, उत्तराखंड 5, उत्तराखंड 5, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, हिमाचल प्रदेश 4, हिमाचल प्रदेश 4, बिहार 40, बिहार 40, बिहार 40, बिहार 40, यूपी 80, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, हिमाचल प्रदेश 4, गुजरात 26, गुजरात 26, महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक 28, केरल 20, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा 2, मिजोरम 1, मणिपुर 2, नागालैंड 1, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, मेघालय 2, सिक्किम 1, बिहार 40, यूपी 80, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इधर दो गो बचल, पंजाब 13, राजस्थान 25, पंजाब 13, राजस्थान। अब 23 के बाद हुआ राजस्थान 25, पंजाब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। बैको गियर में आ गए ना। अब बचा 5 गो। हरियाणा देखिए, हरियाणा में 10, हरियाणा में 10, मध्य प्रदेश 29, हरियाणा 10, एमपी 29, झारखंड
14 झारखंड 14 झारखंड 14 झारखंड 14 छत्तीसगढ़ 11 छत्तीसगढ़ 11 छत्तीसगढ़ 11 छत्तीसगढ़ 11 तेलंगाना 17 तेलंगाना 17 तेलंगाना 17 तेलंगाना 17 छत्तीसगढ़ 11 छत्तीसगढ़ 11 झारखंड झारखंड मध्य प्रदेश 29 मध्य प्रदेश 29 मध्य प्रदेश 29 हरियाणा 10 हरियाणा 10 हरियाणा 10 मध्य प्रदेश 29 मध्य प्रदेश 29 झारखंड 14 झारखंड 14 झारखंड 14 झारखंड 14 झारखंड 14 झारखंड 14 छत्तीसगढ़ 11 छत्तीसगढ़ 11 छत्तीसगढ़ 11 छत्तीसगढ़ 11 तेलंगाना तेलंगाना 17 तेलंगाना 17 तेलंगाना 17 गुजरात गुजरात महाराष्ट्र महाराष्ट्र गोवा गोवा कर्नाटक 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 केरल केरल तमिलनाडु तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा उड़ीसा पश्चिम बंगाल त्रिपुरा त्रिपुरा मिजोरम 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 मणिपुर मणिपुर नागालैंड 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 अरुणाचल प्रदेश असम असम मेघालय मेघालय सिक्किम 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 बिहार बिहार 40 बिहार यूपी यूपी उत्तराखंड 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 5 हिमाचल प्रदेश 4 हिमाचल प्रदेश 4 हिमाचल प्रदेश पंजाब पंजाब 13 पंजाब राजस्थान 25 राजस्थान हरियाणा हरियाणा मध्य प्रदेश 29 झारखंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना कार्य जारी रखिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको भी छोड़ देगा। ऐसा रिवीजन 2-4 दिन पर ऐसू खालियो टाइम मोबाइलो देखिएगा, सामने में तो मैप रहबे करता है सबके, पढ़े या नहीं पढ़े लेकिन रूम में साटल रहता है टेबल के आगे। तो अलकोच देख लो, खाली जाइएगा मनो में है जो कि एक ही दिन तो नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। इतना ही हो गया समय रहा हल्का, एक दूसरे के रोन बार लगाए, उसका बार उसका पर, उसका बार उसका पर, सब बार बट गया सब। चलिए आइए जो क्वेश्चन साइंस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अल्टरनेटर द्वारा जो कौन सी धारा पैदा की जाती है? एसी और डीसी। एसी और डीसी। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करेंट, और डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करेंट। एसी का हिंदी प्रतिवर्ती धारा, क्या कहता है? प्रतिवर्ती धारा। एसी का जो अल्टरनेटिव करंट का हिंदी प्रतिवर्ती धारा, और डीसी डायरेक्ट करंट का दिष्ट धारा। कौन सा? दिष्ट धारा। तो ऐसा नहीं इंग्लिश से खाली पढ़िए, हिंदी में पूछ दे, और दोनों प्रतिवर्ती और दिष्ट। वहाँ पर भी आसान क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा, हल्का जहाँ दिमाग में तो इसी एग्जाम में अथी रहता, हल्का से प्रेशर पूछ दिया, हिंदी इंग्लिश पढ़े थे, जहाँ प्रेशर लिए तो गड़बड़ा गए, जाना लो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टेलीग्राफ कोड के आविष्कार करने वाले कौन थे? टेलीग्राफ के आविष्कार किसने किए थे? कोर्स ने। किसने? कोर्स ने। टेलीग्राफ कोड के आविष्कारक कौन थे? कोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज होती है किसके कारण? उच्च आयाम के कारण। किसके कारण? उच्च आयाम के कारण। अब बताइए, किसी व्यक्ति को जो जैसे अचानक कोई व्यक्ति है जो वार्तालाप जाना पहचाना व्यक्ति, अगर कोई आपको फ़ोन करता है तो नंबर सेव नहीं है, नया भी नंबर से करता है, जैसे घर एक कोई फैमिली ले लीजिए, मम्मी पापा या कोई भाई यार बहन कोई करता तो नया नंबर से करता है, तो फिर है जो तुरंत हेलो करने के बाद है जो तुरंत पहचान जाते हैं, मम्मी है प्रणाम मम्मी, पापा है प्रणाम पापा, तुरंत कर देते हैं। तो किसके कारण? ध्वनि के किस गुण के कारण?
गुणता के कारण। किसके कारण? गुणता के कारण। दोनों जो क्या करते हैं, आवाज़ तुरंत है जो अथी कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, चाहे सुना हुआ है तो गुणता के कारण। ध्वनि के किस गुण के कारण? गुणता के कारण। मतलब बड़ों की अपेक्षा बच्चों में जो आवाज़ सुरीली होती है, यानी मधुर होती है, किसके कारण? तारत के कारण। किसके कारण? तारत। तारत अधिक होता तो आवृत्ति, जो आवृत्ति अधिक तो तारत भी क्या? अधिक। तो आवाज़ क्या होता है? पतला होता है, सुरीली होता है। क्या होता है? सुरीली होता है। तो जिसमें तारत कम यानी आवृत्ति कम है तो तारत भी कम, तो आवाज़ क्या होगी? मोटी होगी। लड़का की अपेक्षा है जो लड़की में क्या होता है? आवाज़ है जो पतला होता है, सुरीली होता है। जैसे कौआ के कौ कौक, और अथी है जो कोयल की है जो कुक है जो प्यारी लगती है, क्यों लगती है? उसकी है जो तारत अधिक, आवृत्ति अधिक होने के कारण तारत क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है तारत, तो उसकी आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। क्या होती है? पतली। तो सुरीली अच्छा लगता है सुनने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो आईसी का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप्स में जो किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। आईसी चिप्स में किसका? सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक क्या है? सेटेन संख्या। कौन से? सेटेन। डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए किसका? सेटेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन। पेट्रोल किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? अवसादी चट्टान से। किसे? अवसादी चट्टान से। द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। द्रव सोना पेट्रोलियम का। जो वैसलीन आर बने वगैरह बना जाता है, किससे बनाना है? व्यापारिक वैसलीन आर किसे? पेट्रोलियम से। किसे? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो माइक्रोमीटर है जो न्यूनतम कितनी नाप होती है? माइक्रोमीटर की न्यूनतम माप जो होती है 0.001 mm। 0.001 mm मतलब 1/1000। 1/1000 मतलब रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है किधर से किधर की ओर? ऊपर से तली की ओर। ऊपर से तलियों की ओर। और रेडिएटर में जो पानी क्यों डाला जाता है? हाँ, पानी आती है जो इंजन है जो पहले ज़्यादा डाला जाता था, अब तो है जो उसमें इंजन में पंखा लगा दिया जाता है तो ठंडा लगता है मशीन ने। अब बस उसमें डालता है, स्टार बस में नहीं। पहले चलता था कौन? टेकर को जी उसको। हाँ, डीजल वाला। जैसे अभी भी जनरेटर में जैसे डालते हैं कि नहीं, जनरेटर में झरझरिया में इस समय डाला जाता है तो उसको गर्म हो जाता है। तो अब बाकी इधर तो जितना हो गया फैंसनी गाड़ी सब में पंखा लगा दिया जाता है, पंखा चलते रहता है ठंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डीजल वाला कम भी चलता है सब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? mgh। mgh द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। गुने ऊंचाई। ऊर्जा का मात्रक जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग। सीजीएस मात्रक अर्ग। बताइए 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग। एक अर्ग बराबर कितना जूल? 10⁻−7 जूल। 10⁻−7 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें प्रतिरोधकता कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। बताइए रडार पद्धति है जो काम करती है किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर। बताइए घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसी होती है? धनात्मक। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक। और घर्षण के जो दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक। घर्षण की दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक। हाँ, दिशा में ऋणात्मक, विपरीत लगता है घर्षण। हाँ, तो विपरीत लगता है तो आप आगे जाइएगा, आप ही आगे के घर्षण लगेगा तो आगे चल जाइएगा। जैसे केलक छिलका पर क्या होता है? स्लेब का घर्षण हमेशा पीछे की ओर लगती है, तो इसलिए उसके विपरीत किया गया कार्य धनात्मक और उसका जो दिशा में किया गया ऋणात्मक। नहीं, घर्षण नहीं लगे तो क्या होगा? फिल्म में शूटिंग देखे किए होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेगर का उपयोग है जो किसको मापने के लिए किया जाता है?
उच्च प्रतिरोध, किसको? उच्च प्रतिरोध। मेगर का जो उपयोग किया जाता है किसके मापने? उच्च प्रतिरोध। और उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा यंत्र को जो स्पर्श बिना स्पर्श किए मापा जाता है? पायरोमीटर। किसका? पायरोमीटर। किसी भी उच्च तापमान वाली वस्तु को जो दूर से ही पायरोमीटर क्या करता है? उसका तापमान माप लेता है। और ऑप्शन था स्पीडोमीटर और वगैरह जो है जो स्पर्श बिना उसको स्पर्श किए हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है किस प्रभाव द्वारा? डॉपलर प्रभाव द्वारा। किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है किस प्रभाव द्वारा? डॉपलर प्रभाव द्वारा। ग्रहों की गति का नियम किसने? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर। ग्रह की संख्या 8। ग्रह की संख्या 8। सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति। सूर्य का सबसे नजदीक बुध, सूर्य का सबसे नजदीक बुध। सूर्य का सबसे दूर वरुण, सूर्य का सबसे दूर वरुण। सूर्य का सबसे दूर वरुण। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। मतलब हरा ग्रह अरुण को, हरा ग्रह अरुण को, हरा ग्रह अरुण को, हरा ग्रह अरुण को। नीला ग्रह पृथ्वी को, नीला ग्रह पृथ्वी को। लाल ग्रह मंगल को, लाल ग्रह नीला। हल्का नीला वरुण को, हल्का नीला कलर होता है वरुण का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त किया जाता है? गलनांक बिंदु। किस पर? गलनांक बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण, ध्वनि के परावर्तन के कारण। नहीं, पहाड़ पर जाते हैं तो एगो कौआ बोल पहाड़ है ना, कौआ कौन में कौआ बोलता पहाड़, बोलता पहाड़ क्या सा है? बोलता पहाड़। मतलब बोलिएगा तो उधर से आवाज, तो किसके कारण? परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो नहीं प्रसिद्ध है, बोलता पहाड़ प्रसिद्ध है, बोलिएगा तो रिटर्न। हाँ अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो यूट्यूब पर देखेंगे तो कौआ कॉल कहेंगे किधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है जो के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। सूर्य में नाभिकीय ईंधन का कार्य कौन करता है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। बताइए ऊर्जा में सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। सूर्य में कैसी होती है क्रिया? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। कितना? 78%। ऑक्सीजन 21, ऑक्सीजन 21, ऑक्सीजन 21। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03%। आर्गन 0.93%, 0.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? ऑक्सीजन। दूसरा नंबर सिलिकॉन। तीसरा नंबर एल्युमिनियम। चौथा नंबर कैल्शियम। चौथा नंबर कैल्शियम। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। दूसरा नंबर सिलिकॉन। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। अब ऊपर पट्टी यानी क्रस्ट को जो और किस नाम से जाना जाता है? सियाल के। क्या कहा जाता है? सियाल। सियाल में किसके किसका मिश्रण होता है? सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन एल्युमिनियम। सिलिकॉन एल्युमिनियम की अधिकता के कारण ये ऊपर पट्टी यानी क्रस्ट को क्या कहा जाता है? सियाल। सियाल सीमा और निफ है। उधर हो गया भूपर पट्टी, मेंटल और क्रोड, तो उसी में तत्व के अधिकता के नाम पर फिर उसका नाम रख दिया। भारीनता होती है किस स्थिति में? हाँ, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से। बताइए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो दिया था किसने? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। लेकिन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? मतलब नियतांक का क्या है उसका? बड़की जी क्या होता है? बड़का जी। और बड़का जी के मान का पता किसने? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने। और उसका मान कितना होता है?
हाँ 6.67 गुने 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। 6.67 गुने 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। इस मान को दिया था किसने? कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लोला की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर। किसकी? लंबाई। लोला की लंबाई पर। इसका जो आवर्त लोला का आवर्त काल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना मिलियन किलोमीटर? 149.8 मिलियन किलोमीटर। 149.8 मिलियन किलोमीटर। ऐसी दोनों के जो औसत ऊंचाई से जब ऊंचाई कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। जो घटना कब होती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी। उपसौर 3 जनवरी। और जब औसत दूरी से जो जब उसका दूरी अधिक हो जाता है तो उसे क्या? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। जो कब होती है? 4 जुलाई। 4 जुलाई। बताइए दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक दिया हो सुधार लीजिएगा। दूध से दही बनना किसका? रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक पते। रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसको एक रूप से यानी अवस्था में दूसरे में कर लिए और फिर पुनः मूल अवस्था में नहीं लौटा सकते। उस परिवर्तन को कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बन गया तो क्या दही से फिर दूध बना सकते हैं? नहीं बना। तब कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसको अवस्था परिवर्तन करके पुनः मूल अवस्था में ला सकते हैं उसको कौन सा? भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ को पिघलाकर जल बना दिया और फिर उसको जो जमा कर हम बर्फ बना सकते हैं तो कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक। मोमबत्ती का जलना रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सूर्य। कौन सा? सूर्य। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सूर्य। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया था? कोपरनिकस। किसने? कोपरनिकस। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। मीटर स्क्वायर करने चला जाएगा तो फिर न्यूटन करने साइन। अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक में बल की इकाई क्या होता है? न्यूटन। दाब का इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तब बल की असाई मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जब जो अर्ध चंद्र होता है तब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित हो जाता है कौन सी? बाई ऑप्शन। इसमें पूछा होता है ज़्यादा पूछा रहता है पूछा हुआ क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी राशि है जो मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व। जैसे जल का जो जैसे कोई भी जल लिए चापाकल का जल खाली समुद्र न नहीं लेना चाहिए, परिवर्तन उसका अथी नहीं होना। जैसे जल का जो लिए तो एक लोटा में जितना उसका घनत्व होगा उतना ही सुधार। एक बाल्टी रख दीजिए चाहे जो एक है जो जग रख दीजिए चाहे एक नद रख दीजिए सब उसका घनत्व क्या रहेगा? समान। मात्रा बदल रहा है लेकिन जो अथी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। परिवर्तन मंडल के नाम से किस मंडल को? क्षोभ मंडल को। किसको? क्षोभ मंडल। संवहन मंडल क्षोभ मंडल को। संवहन मंडल क्षोभ मंडल। अधोमंडल क्षोभ मंडल को। अधोमंडल के नाम से क्षोभ मंडल। संवहन मंडल के नाम से क्षोभ मंडल। परिवर्तन मंडल के नाम से क्षोभ मंडल। सबसे निचली मंडल क्षोभ मंडल। सबसे निचली मंडल क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल। समताप के ऊपर मध्य मंडल। मध्य के ऊपर आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर वायु मंडल। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श समताप मंडल। उल्कापिंड की घटना मध्य मंडल में। उल्कापिंड की घटना मध्य मंडल में। रेडियो संचार आयन मंडल। टेलीविजन आयन मंडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलती है कौन सी? विद्युत मोटर, यानी विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन सा? विद्युत मोटर। और जस्ट इसका उल्टा होता है जनरेटर। क्या होता है? जनरेटर। किसमें किसमें? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मतलब घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य करता है किस पर? हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। बताइए प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे गति के? 3 गो नियम। कितने नियम? 3 नियम। अपने किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया नामक। किसमें? प्रिंसिपिया नामक। कब दिए थे? 1687 में। तो पहला नियम है जो, पहला नियम से किसकी परिभाषा मिलता है? बल की परिभाषा जो बल की मिलता है किससे? पहला नियम से। अब बल का व्यंजक प्राप्त होता है दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। अब बल की प्रकृति पता चले तीसरा नियम। किससे? तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गतिमान वस्तु में होती है कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कौन सा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? हाफ mv², हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला संवेग के रिस्पेक्ट में क्या होता है? p²/2m, p²/2m, p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एनीमोमीटर का उपयोग किसमें मापने के लिए किया? पवन का प्रभाव, पवन की गति। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम। बताइए किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है किस पर? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग, p बराबर mv, p बराबर mv। द्रव्यमान गुने वेग। बताइए रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या होता है? हाँ, क्या जोड़ने के लिए? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए, 2 पटरियों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थिर रहेगा, द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताइए क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है किस लिए? हाँ, शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता, इसलिए शीशा का प्रयोग नहीं किया जाता है। बताइए पलावी बल निर्भर करता है किस पर? विस्थापित जल के भार पर, विस्थापित जल के भार पर। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयकार। प्रक्षेप का पथ परवलयकार। बताइए पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण? प्रतिक्रिया। किसके कारण? प्रतिक्रिया। सब पर लागू होता है। हाँ, प्रतिक्रिया। हाँ, तीसरे नियम समान होता है लेकिन विपरीत होता है। नहीं, एक थप्पड़ मारे तो एक थप्पड़ उधर से भी आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दाब क्या होता है? कम होता है। वायु दाब कम होता है। वायुयान है जो कड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अभिकेंद्रीय। किसी भी वृत्ताकार पथ पर है जो चलने के लिए एक बल की अंदर की और केंद्र की अंदर की ओर बल लगती है उसको कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल बराबर फार्मूला क्या होता है? mv²/r, mv²/r। और बाहर की ओर जो बल लगता है उसको क्या? अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी आभासी बल भी कहा जाता है। काल्पनिक बल किसको? अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल को, यानी दर्शाया नहीं जा सकता है, खाली महसूस किया जा सकता है। तो उसी है जो पूछता है कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा धोने वाले वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य? अपकेंद्रीय बल पर। किस पर? अपकेंद्रीय बल पर। और दूध से मक्खन निकालने वाली वही मशीन अपकेंद्रीय बल।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 100 डिग्री तापमान पर पानी उबलने लगता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु। क्या कहा जाता है? क्वथनांक बिंदु। कार्योजेनिक इंजन में जो ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है किसको? आर्द्रता और ताप दोनों को, आर्द्रता और तापमान दोनों को अति करता है। चलिए लूसेंट में क्या था विश्व इतिहास में? रूसी क्रांति। चीनी क्रांति। रूसी क्रांति हो गया, चीनी क्रांति आ गया ना, फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो मंचू राजवंश का पतन है जो किस वर्ष हुआ था? 1911। 1911 में। चीनी क्रांति का नायक किसे कहा जाता है? सनयात सेन को। सनयात सेन को। बड़ा गप होता है उधर जी बीच में। चीनी क्रांति का नायक किसे कहा जाता है? सनयात सेन को। चीनी क्रांति का नायक सनयात सेन। बताइए सनयात सेन ने जो तुंग मेंग दल की स्थापना कब किए थे? 1905 में। 1905 में। सनयात सेन ने जो तुंग मेंग दल की स्थापना कब किए थे? 1905। 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो कोविनेट लीग सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सनयात सेन। कोविनेट लीग सोसाइटी के संस्थापक सनयात सेन। सनयात सेन। बताइए 1911 ईस्वी क्रांति के बाद चीन में जो कौन सी शासन पद्धति की स्थापना हुई थी? गणतंत्र। कौन सी? गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डॉक्टर सनयात सेन ने अपनी सेना के गठन के लिए किसको चुना था? जनरल गैलेन को। जनरल गैलेन को। जनरल गैलेन को। जनरल गैलेन को। सनयात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसको चुना था? जनरल गैलेन। जनरल गैलेन को। बताइए चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सनयात सेन को। डॉक्टर सनयात सेन को। डॉक्टर सनयात सेन को। जो चीन का राष्ट्रपिता सनयात सेन को। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बताइए सनयात सेन की मृत्यु कब हुआ था? 1925 में। सनयात सेन की मृत्यु 1925 में। बताइए डॉक्टर सनयात सेन की मृत्यु के बाद है जो किस व्यक्ति ने जो 1926 में जो कुओ तिंग पार्टी के नेतृत्व संभाला था? चांग काई शेक। चांग काई शेक। चांग काई शेक। बताइए चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? 1928। 1928। चीन में गृह युद्ध 1928। 1928। बताइए हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माओ से तुंग। माओ से तुंग। माओ से तुंग। माओ से तुंग। माओ से तुंग नहीं कहा माओ से तुंग है क्या? माओ से तुंग जो कब किए थे? 1925 में। 1925 में। माओ से तुंग का जन्म कब हुआ था? 1893। 1893 में। कहाँ हुआ था? हुनान में। कहाँ हुआ था? हुनान में। मेरे चांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता है जो कहाँ संभाली थी? नानकिंग में। कहाँ संभाली थे? नानकिंग में। बताइए चांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? फार्मोसा में। क्या किया था? फार्मोसा में। बताइए माओ से तुंग के नेतृत्व में जो जनवादी गणतंत्र की स्थापना चीन में कब किया गया था? 1949 में। 1949 में। 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चीनी संवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष कौन से? माओ से तुंग। माओ से तुंग। चीनी समाजवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष कौन से? माओ से तुंग। माओ से तुंग। बताइए चीनी जनवादी राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? चाउ एन लाई। चाउ एन लाई। चाउ एन लाई। चाउ एन लाई। चीनी जनवादी गणराज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? चाउ एन लाई। चाउ एन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? हुनान थी। कहाँ थी? हुनान। बताइए खुले द्वार की नीति है जो अपनाई गई थी कहाँ? चीन में। कहाँ अपनाई गई थी? चीन में।
बताइए चीन के द्वार खोलने का श्रेय किस देश को जाता है? ब्रिटेन को। किसको? ब्रिटेन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। एशिया का मरीज चीन को। एशिया का मरीज चीन को। एशिया का मरीज चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की। एशिया मरीज एशिया का मरीज चीन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1921 में। 1921 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1981। अभी करंट अफेयर आ जाइए। करंट अफेयर में जो बताइए भारत और किस देश के बीच है जो अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? सऊदी अरब। कहाँ? किसके बीच? सऊदी अरब के। अल मोहम्मदी अल हिंदी 2023 जो नौसेना जो अभ्यास हुआ किसके किसके बीच? भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब। मतलब बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया? एडिडास को। किसको? एडिडास को। बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया? एडिडास। एडिडास। मतलब T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। दूसरे भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा। पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली। पहले विराट कोहली। दूसरे नंबर रोहित शर्मा। दूसरे नंबर रोहित शर्मा। मतलब सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा? 2025। 2025। 2025। अभी वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी सबसे क्लीन मंत्री नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो जेवेलियन रैंक है जो जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से। भाला फेंक से। जेवेलियन थ्रो उसी को, भाला फेंक को ही जेवेलियन थ्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल किया गया? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। कपिलेश्वर मंदिर उड़ीसा। बताइए हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी? शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल। अंतरिक्ष में जाने वाली है जो पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? आयना बरगानी। आयना बरगानी। आयना बरगानी। आयना बरगानी। बताइए UT खादर किस राज्य की विधानसभा के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने? कर्नाटक के। किस राज्य के? कर्नाटक के। UT खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष? कर्नाटक का। बताइए टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया? टाटा को। किसको? टाटा को। बताइए शराब पर स्वच्छ चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? आयरलैंड। पहला देश आयरलैंड। बताइए किसने जो टाइम सेंटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। जॉर्जी गोस्पोडिनोव को जो कहाँ के हैं? बुल्गारिया के। कहाँ के? बुल्गारिया के। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को जो कहाँ के हैं? बुल्गारिया के। और किसके लिए? टाइम सेल्टर के लिए। टाइम सेल्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा में रहा नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? महाराष्ट्र में। बताइए किसने अपनी कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया? तुर्की को। किसने? तुर्की ने। बताइए कौन सा राज्य पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोषित किया गया? केरल को। किस राज्य को? केरल को। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। पहल योजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। बताइए भोटो यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में। भोटो यात्रा उत्सव नेपाल में। बताइए किसने जो PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया किस राज्य ने? तेलंगाना। PMJDY मतलब PM जनधन योजना। PM जनधन योजना जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को।
जिसको जो 100% कवरेज करने वाला राज्य कौन? तेलंगाना। कौन बना? तेलंगाना। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य को जंगल सफारी शुभारंभ किया? राजस्थान। किसे? राजस्थान। बताइए किस राज्य की है जो अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला? आंध्र प्रदेश। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश। बताइए 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का शुरू हुआ है, कहाँ हुआ बैठक? जेनेवा में। कहाँ हुआ? जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। कहाँ है? बर्न। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। बताइए किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 है जो नूरी को लॉन्च किया? दक्षिणी कोरिया। कौन सी? दक्षिणी कोरिया। बताइए COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति का शामिल किया गया किसे? मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को। हुआ कहाँ COP28? दुबई में। कहाँ? दुबई में। खबरों में रहा जो व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में? रूस में। किस देश में? रूस में। बताइए उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू की? दिल्ली से देहरादून। दिल्ली से देहरादून। दिल्ली से देहरादून। बताइए सिटी ऑफ डेड चर्चा में रहा या किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर है? मिस्र में। कहाँ है? मिस्र में। कहाँ है? मिस्र में। बताइए बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम है जो किसके नाम पर रखा गया? बीडी सावरकर के। किसके नाम पर? बीडी सावरकर। अब बांद्रा कहाँ है? मुंबई में लगता है। बांद्रा मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पूर्वोत्तर की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी। गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक है जो कहाँ संपन्न हुई? टिहरी में। कहाँ हुई? टिहरी में। शराब पर स्वच्छ चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश? आइसलैंड। दूसरा देश यहाँ पूछ दिया आइसलैंड। और पहला देश आयरलैंड। पहला देश आयरलैंड। दूसरा देश आइसलैंड। दूसरा देश आइसलैंड। पहला देश आयरलैंड। दोनों कंफ्यूजन वाला नाम है। बताइए 29 मई 2023 को 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? दामोदर मोजे। दामोदर मोजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गुजरात टाइम्स को जो 5 विकेट से हरा कर किसने IPL 2023 खिताब जीता? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग। कितनी बार? 5वां बार। बताइए IPL 2023 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसे दिया गया? यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल को। बताइए किस राज्य ने जो अपना स्थापना दिवस है जो 30 मई को मनाया? गोवा ने। अभी जस्ट बताए थे कि गोवा की स्थापना कब हुआ था? 30 मई 1987। 30 मई 1987 को। तो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया? 30 मई को। बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? गिरिचंद मुर्मू। गिरिचंद मुर्मू। इसको कार्यकाल बढ़ा दिया गया 24 से 28 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किसे है जो डैग हैमर ऑस्कोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया? हाँ हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और है जो सनवाला राम बिश्नोई। सनवाला राम बिश्नोई को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में जो किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? अंशुमाली रस्तोगी को। अंशुमाली रस्तोगी को। बताइए किस राज्य में देवी लोक महोत्सव शुरू हुआ? मध्य प्रदेश। देवी लोक महोत्सव मध्य प्रदेश। देवी लोक महोत्सव मध्य प्रदेश। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। कहाँ के राष्ट्रपति ने जो नए सशक्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दे दिया? युगांडा के। क्या के? युगांडा के। बताइए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने वाले भारत और किस देश के बीच सहमत हुआ? सिंगापुर। किसके बीच? सिंगापुर।
बताइए किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? हाँ, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। अब मधुमेह तंबाकू निषेध दिवस कब मनाए? 31 मई। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। तंबाकू में उत्तेजक पदार्थ निकोटीन, तंबाकू में उत्तेजक पदार्थ निकोटीन। बताइए रेसेप ताइप एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति बने? तुर्की के। किस देश का? तुर्की के। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।